मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब। कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अध्याय की जो चमकदार स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है। एक ऐसी फिल्म की जिसने दुनिया को कविता सिखाई, दर्द सिखाया, समाज को आईना दिखाया। गा चुके हैं कश्मकश जिंदगी, प्यासा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गुरुदत्त वो निर्देशक, अभिनेता, कवि जिनकी आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती थी, और वहीदा रहमान उनकी एक नई गुलाबो जो फिल्म में सिर्फ एक किरदार थी लेकिन असल जिंदगी में कुछ ज्यादा ही बन गई थी। लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। क्या तूने कही? प्यासा के सेट के पीछे गुरुदत्त की उदास आंखों में एक राज छिपा था जो लगभग पूरी यूनिट को तोड़ने वाला था। जाने क्या मैंने सुनी। दुनिया एक मास्टरपीस बनते देख रही थी, लेकिन क्रू देख रहा था एक निर्देशक का जुनून सनसनाहट सी हुई, जो पागलपन की हद तक पहुंच रहा था। थरथराहट सी हुई, उनकी नई खोज वहीदा रहमान के लिए। जाग उठे ख्वाब कई। क्या ये परफेक्शनिज्म था या जुनून की आड़ में छिपी हुई पागलपन की शुरुआत? सन 1956-57 का वो दौर। गुरुदत्त अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था प्यासा। कहानी एक ऐसे कवि की थी जिसे समाज ठुकरा देता है, लेकिन उसकी कविता अमर हो जाती है। फिल्म में गुरुदत्त खुद विजय बने थे, माला सिन्हा मीना बनी थी और वहीदा रहमान गुलाबो बनी थी। वो तवायफ जो असल में सबसे सच्ची इंसानियत की मिसाल है। लेकिन सेट पर क्या हो रहा था? गुरुदत्त का निर्देशन हमेशा से परफेक्ट था। वे एक शॉट को दर्जनों बार दोहराते। लाइटिंग, एंगल, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। गिला ना करेंगे किसी से हम। लेकिन फिल्म प्यासा के दौरान ये परफेक्शनिज्म कुछ ज्यादा ही तीव्र हो गया था, खासकर वहीदा रहमान के सीन में। वहीदा जो अभी अभी फिल्म सीआईडी से आई थी। सुनाइए। कुछ देर पहले जो आप गुनगुना रही थी वो पसंद आया तुम्हें? वो गीत आपको कहाँ से मिला? मेरा है। गुरुदत्त की खोज थी। गुरुदत्त ने वहीदा को बॉम्बे बुलाया, मौका दिया, लेकिन प्यासा ने उनका रोल इतना महत्वपूर्ण था कि गुरुदत्त खुद उनके साथ घंटों रिहर्सल करते रहे। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? चल निकल यहाँ से। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गाने की शूटिंग में वो बार बार कहते थे कि आंखों में वो दर्द लाओ, वो दर्द जो तुम्हें छूता हो। लेकिन ये निर्देशन था या कुछ और? गुरुदत्त ने फिल्म प्यासा सिर्फ निर्देशित नहीं किया, बल्कि उसकी ट्रेजेडी को जी रहे थे। वहीदा रहमान के साथ इनकी अनकही तूफानी जंग चल रही थी। सेट पर उनका डिमांड व्यवहार प्रोफेशनल ब्रिलियंस से आगे बढ़कर एक भावनात्मक उथल पुथल बन गया था, जिसने एक सिनेमैटिक सेट को एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में बदल दिया। निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। अब बात करते हैं उस छुपे संघर्ष की। गुरुदत्त शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी गीता दत्त, एक मशहूर प्लेबैक सिंगर जिनकी आवाज ने प्यासा के गानों को अमर बना दिया। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में दरार आ चुकी थी। गीता दत्त को गुरुदत्त की फीमेल को एक्ट्रेस से जलन होती थी, और प्यासा के दौरान वहीदा रहमान की गुरुदत्त से निकटता बढ़ गई थी। अबरार अलवी जो गुरुदत्त के बहुत करीबी थे, इस फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे।
उनकी किताब में लिखा वहीदा रहमान की मां मुमताज बेगम बहुत चिंतित थी। वो अबरार से अक्सर कहती थी, मेरी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ क्या कर रही है। वो कहते हैं कि वो उसके लिए जान दे देंगे। वहीदा खुद कभी इस बारे में खुलकर कभी नहीं बोली। नसरुद्दीन मुन्नी कबीर की किताब कन्वर्सेशन विद वहीदा रहमान में वहीदा रहमान ने कहा गुरुदत्त के बारे में कि उनका काम सबसे पहले आता था, फिर पत्नी और उसके बाद बच्चे। वो फिल्म मेकिंग के प्रति ऑब्सेस्ड थे। मेरे सहकर्मी कभी पर्सनल सवाल नहीं पूछते थे। ये प्रेस और दुनिया ही उत्सुक रहती है, लेकिन सेट पर तनाव साफ दिखता था। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं। गुरुदत्त वहीदा रहमान के सीन में इतने इमोशनल हो जाते थे कि कभी कभी शूट रुक जाती थी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए गाने की शूटिंग में वो घंटों वहीदा रहमान को गाइड करते रहे। उनकी आंखों में देखते और कहते ये दर्द असली होना चाहिए। क्रू के सदस्य बताते थे कि कई बार वो अकेले में वहीदा से बात करते और उनकी आवाज में एक अलग ही कंपन होता था। क्या ये सिर्फ निर्देशक एक्ट्रेस का रिश्ता था या गुरुदत्त का दिल वहीदा पर आ गया था? कैमरे बंद होने के बाद गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच सच में क्या था? प्यासा के सेट पर तनाव इतना गहरा था कि वो फिल्म की ट्रैजिक आत्मा से मेल खाता था। बस यही कहने आए थे। साथ चलोगे? चलिए उस दौर में चलते हैं। सन 1957 में प्यासा बन रही थी। गुरुदत्त पहले ही बाजी, आर पार और सीआईडी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन प्यासा कुछ अलग था। यह फिल्म गुरुदत्त की अपनी जिंदगी का आईना था। विजय का किरदार एक कवि जो समाज से ठुकराया जाता है, गुरुदत्त की अपनी उदासी को दर्शाता था, जो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वैवाहिक कलह और अब वहीदा के साथ बढ़ता इमोशनल बॉन्ड। सेट पर एक इंसिडेंट मशहूर है, जाने क्या तूने कही गाने की शूटिंग। वहीदा का डांस, गुरुदत्त का कैमरा जो बार बार शॉट को कैंसिल कर रहे थे। क्रू थक रहा था, लेकिन गुरुदत्त कहते कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। वहीदा, तुम्हारी आंखों में वो प्यास होनी चाहिए, वो प्यास जो कभी नहीं बुझती। कई बार वहीदा थक जाती, लेकिन गुरुदत्त का जुनून उन्हें रोकता था। अबरार अलवी ने लिखा कि गुरुदत्त वहीदा को माई म्यूज कहते थे। वो फिल्म में गुलाबों के किरदार को इतना जीवंत बनाना चाहते थे कि वो खुद उसमें खो गए, लेकिन गुरुदत्त का ये जुनून खतरनाक हो रहा था। गीता दत्त को खबरें पहुंच रही थीं। वो सेट पर आती, देखती कि गुरुदत्त वहीदा के साथ कितना समय बिताते हैं। जलन बढ़ती गई। एक बार गीता ने गुरुदत्त से कहा, तुम्हारा काम पहले, फिर मैं और उसके बाद बच्चे। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? गुरुदत्त चुप रहते, लेकिन अंदर से ये सवाल उनको तोड़ रहे थे। प्यासा के क्लाइमेक्स में वो सीन जहां विजय अपनी कविता सुनाता है, लेकिन वो कहता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये लाइन गुरुदत्त की अपनी जिंदगी की थी। वे जानते थे कि फेम मिलेगा, लेकिन पर्सनल खुशी नहीं मिल पाएगी। वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त का रिश्ता आगे बढ़ गया था। वे उन्हें घंटों अकेले में समझाते, लेकिन एक्टिंग को परफेक्ट करते, लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा। लेकिन तनाव बढ़ता गया। सेट पर कभी कभी बहस होती। गुरुदत्त का टेम्पर, वहीदा का साइलेंस, क्रू देखता रह जाता। फिल्म पूरी हुई, सन 1957 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में फ्लॉप रही। गुरुदत्त इस फिल्म की असफलता से टूट गए, लेकिन बाद में यही फिल्म क्लासिक कल्ट बनी। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। दोस्तों, प्यासा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये गुरुदत्त की आत्मकथा थी। वहीदा रहमान उनकी गुलाबों थीं, सच्ची, दयालु, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। उनका जुनून फिल्म में दिखा, लेकिन असल में वे खुद उस प्यास से जूझ रहे थे। बाद में कागज के फूल में उन्होंने अपनी कहानी फिल्माई। एक डायरेक्टर जो एक्ट्रेस से प्यार करता है लेकिन शादीशुदा है। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई और इस फिल्म के फ्लॉप होने से गुरुदत्त
और ज्यादा टूट गए। सन 1964 में उनकी मौत हुई। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स की वजह से एक्सीडेंट या सुसाइड आज भी बहस है, लेकिन वो प्यास कभी नहीं बुझी। दोस्तों, अगली बार जब आप प्यासा देखें तो सिर्फ स्क्रीन पर ना देखें, उन आंखों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करें। गुरुदत्त और वहीदा रहमान का वो छिपा संघर्ष जो फिल्म से ज्यादा ट्रेजिक था। मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। क्या ये जुनून था? क्या ये प्यार था? या सिर्फ एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट की खोज थी? और क्या ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? आप अपनी बात कमेंट्स में जरूर लिखें। तुम्हारी है, तुम ही संभालो।